हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत की जाए। और आज के सेशन का ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सेशन होगा। इस सेशन में हम जीके और जीएस से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, उसी का ये अगला सीरीज होगा और ये सीरीज संख्या 8 होगी। ठीक है ना? पिछले 7 सीरीज आपको दिया जा चुका है और बड़े मेहनत से इन क्वेश्चन को तैयार किया जाता है और इसी उम्मीद के साथ तैयार किया जाता है कि आने वाले परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिले। तो चलिए आज के सीरीज की शुरुआत की जाए और देखा जाए कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन शामिल हैं और हर एक क्वेश्चन का व्याख्या सहित उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यूपी में कौन सा है? इस सीरीज में ध्यान रखिएगा, यूपी से ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना? क्योंकि अब जो परीक्षाओं का ट्रेंड है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यूपी में कौन सी है? गोमती, रामगंगा, घाघरा या शारदा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, गंगा में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यूपी में, यहां की बात की जाए, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, वैसे तो यमुना है लेकिन चूंकि हमें ऑप्शन में ढूंढना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री से जब निकलती है तो वहां से मैदानी भागों में प्रवेश करते हुए जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में यमुना नदी प्रवेश करती है और सहारनपुर जिले का एक स्थान है फैजाबाद नामक स्थान पर सहारनपुर जिले में यमुना प्रवेश करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन, सोनभद्र को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, क्यों? तो सोनभद्र को ऊर्जा प्रदेश क्यों कहा जाता है? तो देखिए, कोयला भंडार है प्रचुर मात्रा में, सिंगरौली कोयला के लिए ही प्रसिद्ध है सोनभद्र का। ताप विद्युत संयंत्र है, हाँ यहाँ ताप विद्युत संयंत्र भी लगाए गए हैं। जल विद्युत परियोजनाएं जो रेहन परियोजना वगैरह है, ठीक है ना? तो चूंकि तीनों प्रकार से ताप विद्युत संयंत्र, कोयला के भंडार हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, चूंकि तीनों यहाँ किससे संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित है, इसीलिए इसको ऊर्जा प्रदेश कहने का कारण क्या है? उपरोक्त सभी है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस मंडल में है? तो वन क्षेत्र की बात कर ले तो सबसे अधिक, यदि जिले की बात कर ले तो सबसे अधिक वन कहां है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। सोनभद्र में सबसे अधिक वन पाया जाता है और चूंकि सोनभद्र जो है वो जिला मिर्जापुर मंडल का क्षेत्र है, इसलिए सर्वाधिक वन क्षेत्र किस मंडल में हो जाएगा? मिर्जापुर मंडल में हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अकॉर्डिंग टू 2011 मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार इन जिलों में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर की है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन, सोनभद्र में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? अभी आपने बात किया तो प्रमुख खनिज कौन सा पाया जाता है? तो सोनभद्र में जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है वो कोयला पाया जाता है और जो सिंगरौली है सोनभद्र का वो सबसे प्रसिद्ध स्थान है कोयला उत्पादन के लिए। नेक्स्ट आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन, यूपी की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? अब देखिए, जो यूपी बेसिकली जो यहाँ की इकोनॉमिक स्थिति है वो कृषि पर आधारित है, तो कृषि इसकी
अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, जेवर हवाई अड्डा स्थित है, तो कहां स्थित है? जेवर हवाई अड्डा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। तो ये कहां स्थित है? नोएडा में स्थित है। और नोएडा किस जिले का हिस्सा है? तो कहां का हिस्सा है? गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा है। ठीक है ना। आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन, यूपी का पहला एक्सप्रेसवे कौन था? पहला एक्सप्रेसवे, तो यूपी का जो पहला एक्सप्रेसवे था वो कौन था? यमुना एक्सप्रेसवे था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन, लठमार होली प्रसिद्ध है, तो लठमार होली कहां की है भाई? लठमार होली बरसाना की है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक नगरीकरण वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक नगरीकरण वाला जिला लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, गाजियाबाद जिला सबसे अधिक नगरीकरण वाला जिला है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो यूपी का जो पहला जो है महिला विश्वविद्यालय है वो झांसी में स्थित है। अब यदि नाम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्रीय महिला विश्वविद्यालय की बात की गई है, महिला विश्वविद्यालय है और ये कहां है? झांसी में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, कुंभ मेला आयोजित होता है, कितने वर्षों पर कुंभ मेला आयोजित होता है? 6 वर्ष, 12 वर्ष, 3 वर्ष या हर वर्ष? तो ध्यान से समझिएगा, जो कुंभ मेला आयोजित होता है वो हर 12 वर्ष पर आयोजित होता है। ठीक है ना। जो हर वर्ष आयोजित होता है प्रयागराज में उसको माघ मेला कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, कुंभ मेला हर 12वें वर्ष पर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है? 4 कथन दिए गए हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, तो क्या? हाँ, ये आपका सही है। सबसे जो उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम साक्षरता है वो श्रावस्ती की है। नेक्स्ट आ जाइए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात देवरिया की नहीं है, ये आपका गलत है। कहां का है? जौनपुर का है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है? जौनपुर का है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। हाँ, ये आपका सही है। और नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर नहीं है भाई, ये कहां का है? अभी आपने पढ़ा है, गाजियाबाद का है। कहां का है? गाजियाबाद का है। तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? 1 और 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान किसका है? तो ये चूंकि धर्म के आधार पर बात किया गया है, तो धर्म के आधार पर पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में हिंदू धर्म, दूसरे नंबर पर मुस्लिम और तीसरे नंबर पर कौन से? बौद्ध धर्म की बात की जाती है। तो तीसरा जो स्थान होगा वो किसका हो जाएगा? बौद्ध का हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और आंसर देना है। चलो सुमेलित किया जाए भाई। कुछ स्थान है और वहां एयरपोर्ट की बात की गई है। तो प्रयागराज में जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है भाई? प्रयागराज में जो एयरपोर्ट है उसको बमरौली हवाई अड्डा कहा जाता है। 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में कानपुर का हवाई अड्डा चकेरी नाम से जाना जाता है, लखनऊ का अमौसी और वाराणसी का बाबतपुर। तो आ जाइए 1 का 4
नहीं, 1 का 3, तो 1 का 3 दो जगहों पर है, बी का 4, 1 का 3 बी का 4, उसके बाद में सी का 1 और डी का 2, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। निम्न में जीटी रोड कहां से नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किस शहर से नहीं होकर गुजरती है? प्रयागराज से गुजर रही है, आगरा से गुजर रही है, वाराणसी से गुजर रही है, इटावा से गुजरती है, लखनऊ से होकर के नहीं गुजरती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। निम्न में किसका प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो प्रयागराज से जो हल्दिया के बीच का जो गंगा का बहाव है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? तो चंद्रमा की चमक का मतलब क्या हुआ? चंद्र प्रभा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? चंदौली में स्थित है। कहां स्थित है ये भाई? चंदौली में स्थित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना वृक्षारोपण, वृक्षों की संख्या को बढ़ाना, पर्यावरण को शुद्ध करना, हरित योजना से संबंधित है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो उत्तर प्रदेश में 2001 से हुई है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए। इक्कीस नंबर क्वेश्चन पर बात कर ले। एक कथन है, एक कारण है, वन जो है वो नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन है, नवकरणीय संसाधन वन नहीं है। वन जो है यदि लकड़ियों को आप जला देंगे तो वो अनवकरणीय संसाधन है। तो ये तो आपका कथन गलत हो गया। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये सही है। ठीक है ना। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पाया जाता है? ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम का भंडार है वो ललितपुर में पाया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 23 नंबर क्वेश्चन। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। तो ये बब्बर शेर सफारी कहां स्थापित किया गया है? बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज या पीलीभीत? तो कहां ये? इटावा में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो देखिए, जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 1/3 अर्थात 33% हिस्से पर वन होना चाहिए। ये मैदानी भागों के लिए है, मैदानी भागों के लिए। यदि वही पर्वतीय क्षेत्रों की बात किया जाए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए, तो उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 63% भाग पर वन होना चाहिए। ठीक है ना। तो 33% का मतलब 1/3। नेक्स्ट आ जाइए। निम्न कथन का सही सुमेल चुनिए। तो कुछ पश्चिम बिहार है, उनके स्थान दिए गए हैं। आ जाइए। नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये उन्नाव में है। ओखला पश्चिम बिहार कहां है भाई? गौतम बुद्ध नगर में। समसपुर, रायबरेली और पार्वती आरगा गोंडा में। ठीक है ना। तो ए का दो जगहों पर है, बी का 3, ए का 2, बी का 3। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट आ जाइए। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जो उत्तर प्रदेश है उसमें विद्युत ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो तापीय ऊर्जा स्रोत है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 27 नंबर क्वेश्चन। दो सूची है उसको मिलान करना है। गंगा नदी के जो विभिन्न नाम हैं, कहां से गंगा होता है और कहां क्या मिलती है। ठीक है ना। तो इस पर आ जाइए, बात करेंगे। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी जो नदी मिलती है?
ठीक है ना। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। उसके बाद में जो आपका कर्णप्रयाग है उसमें अलकनंदा और पिंडार मिलती हैं, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। तो इसके अनुसार ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन। फिर 2 सूचियां दी गई हैं, इनको मिलान करना है। चित्रकूट किस नदी के किनारे है? जौनपुर, अब मिलाइए, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, या सही भी हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, सही नदी भी इस जिले से बहती है। मथुरा यमुना के, अयोध्या सरयू के, चित्रकूट मंदाकिनी के। तो देखिए ए का 4 2 जगहों पर है, ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट आ जाइए, फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? तो फुलहर झील कहां है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत है। पीलीभीत जिले में फुलहर झील है, जहां से कौन सी नदी निकलती है? जहां से गोमती नदी का उद्गम स्थल है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो राजघाट बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, रिहंद बांध और माता टीला बांध। माता टीला बेतवा पर है, ये सही है। रिहंद बांध रिहंद पर, ये सही है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा पर है। राजघाट बांध ये सही नहीं है, मतलब आपका आंसर यही हो जाएगा। ये यमुना के बजाय कहाँ है? ये भी बेतवा नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, यूपी पुलिस का गठन किस वर्ष हुआ? तो यूपी पुलिस का जो गठन है वो 1861 में हुआ है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? गाजियाबाद को कहा जाता है। ठीक है ना। यदि पूर्वांचल का प्रवेश द्वार आपसे पूछा जाए तो बाराबंकी को कहा जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार क्या है? गाजियाबाद है। 34 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कंपिल महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो कंपिल महोत्सव कहां मनाया जाता है? फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला खेल विश्वविद्यालय है वो कहां बनाया जा रहा है? मेरठ में बनाया जा रहा है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, चाकू नगर किसे कहते हैं? किस जिले का क्या उत्पाद प्रसिद्ध है उस पर क्वेश्चन है। तो चाकू नगर किसे कहा जाता है? रामपुर को चाकू नगर के नाम से जाना जाता है। बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। खड़ाऊ कहाँ का प्रसिद्ध है? पीलीभीत का। ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आ जाइए 37 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजभाषा है वो क्या है? उर्दू है, जिसे 1989 ईस्वी में अपनाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, अयोध्या के एयरपोर्ट का क्या नाम रखा गया है? तो जो अयोध्या का एयरपोर्ट है, भारत एयरपोर्ट, वाल्मीकि एयरपोर्ट, दशरथ एयरपोर्ट या सीता एयरपोर्ट? तो अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसको महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो अरुण भंसाली हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग है, उसकी जो वर्तमान अध्यक्षा हैं वो कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बबीता सिंह चौहान। तो ये था 40 क्वेश्चन का एक सीरीज। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।